अस्सलामुअलैकुम। बार बार मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं कि इनका कोई नुकसान तो नहीं होता, इन चीज़ों का उन चीज़ों का, इसमें आपने ये डाला है इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज जो रेमेडी बनाने जा रही हूँ, आपको हर हर चीज़ का फ़ायदा भी बताऊंगी और क्यों फ़ायदा होता है, क्यों इस चीज़ को हम इसमें यूज़ करते हैं, हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो होम रेमेडीज़ आर द बेस्ट, ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि इसमें इतने ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन चीज़ों में कि आपकी सोच है कि आप अगर इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, इसका नॉलेज लेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हैं क्या है। अनार के छिलके हैं, काला तिल है, कलौंजी है, हर हर चीज़ जो है वो अपनी अंदर एक इम्पॉर्टेंस रखती है, अपने अंदर इतने बेनिफिट रखती है कि आपकी सोच है। अनार की पहले भी मैं रेमेडीज़ बहुत सी शेयर कर चुकी हूँ जो बहुत ही इनफेक्ट अफेक्टिव है और 110% उसका रिजल्ट है। यहाँ पे मैंने आधे अनार का छिलका लिया है और एक लोहे की कढ़ाई की आपको ज़रूरत होगी। हेयर डाई बनने जा रहा है, वो भी ब्लैक कलर का। आपने क्या करना है, इसको ओवरनाइट सोक करना है इन छिलकों को। जितनी भी इसमें ब्लैकिश कलर होगा ना, वो इन छिलकों का सोक की वजह से आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे आप इसको ज़रूर सोक करें। अनार खाने के लिए तो ज़बरदस्त है ही है, आपके बालों को कलर भी देने के लिए ये उससे भी ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो आपने अब इसके छिलकों को डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि इसके छिलकों को इस तरह यूज़ करना है। ओवरनाइट मैंने सोक करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका कितना अच्छा ब्लैक कलर अपना छोड़ दिया है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, 1.5 गिलास पानी का डाला है और यहाँ पर मैंने ब्लैक तिल लिए हैं। ब्लैक तिल, एक तो सफ़ेद तिल होते हैं ना, ये ब्लैक तिल हैं। और ये ब्लैक तिल इतने फ़ायदा मंद। और इसके बाद जो डलेगी वो है कलौंजी। कलौंजी जिसको ब्लैक क्यूमिन सीड्स भी कहते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। तो कैसे ना ये बालों के लिए ज़बरदस्त होगी। ब्लैक पिगमेंट तो बालों को देती ही देती है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी माइक्रोबायल जो होती हैं ये प्रॉपर्टीज़, वो आपके स्कैल्प को इतना पोषण देती हैं। आपके स्कैल्प में जो मौजूद अगर ग्रे हेयर्स, प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स है, उनको ये ख़त्म करती हैं। ये है हिबिस्किस के फूल। हिबिस्किस के ड्राई फूल हैं मेरे पास, अगर आपके पास फ्रेश फूल हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी अपने आप में ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इसमें मौजूद अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं आपकी स्कैल्प को और प्री मेच्योर ग्रे हेयर से बचाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो लिया है कॉफ़ी का पाउडर। और जो हिबिस्कस के फूल है ना, वो आपने 8 से 10 डालने हैं। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो 8 से 10, और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो 1 कप के अराउंड आपने लाजमी डालने हैं उसमें। तो ये हिबिस्कस के फूल जो है ना, ये आपके जितने भी बच्चों के नेचुरल तो ग्रे हेयर्स होते ही होते हैं, जिनके प्री मेच्योर होते हैं उनको भी ये आपके प्री मेच्योर को ग्रे हेयर्स को जो है ना वो आने से रोकता है। तो यहाँ पर आप रोज़मेरी लीफ मैंने लिए हैं। रोज़मेरी लीफ भी इट्सेल्फ बालों के लिए किसी मोज़े से कम नहीं है। हर एक चीज़ जो इसमें डली हुई है वो बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। जितनी भी आपकी हेयर से अकॉर्डिंग जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डैंड्रफ है, ग्रे हेयर्स हैं, बालों का टूटना है, गिरना है और बिल्कुल पतला हो जाना है, ये जो ब्लैक सीड्स और कलौंजी है और इसकी जो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सारी की सारी इसको प्रिवेंट करती है। आपके स्कैल्प में अगर ड्राइनेस है वो भी ख़त्म होगी, आपकी जो डैंड्रफ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाएगा। तो जब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं इन सारी चीज़ों में, तो क्यों ना इनका फ़ायदा बालों में होगा। इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको मैं आपको इसको 3-4 तरीक़ों से बताऊंगी कि कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप यकीन जाने, इसमें जो मौजूद काला तिल है, काला तिल में इतने ओमेगा है, फैटी एसिड्स होते हैं, आयरन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये मैग्नीशियम इसमें होता है। हर हर चीज़ की बालों को अशद ज़रूरत होती है और ये चीज़ें बालों में आपके स्कैल्प में नहीं होती। आपके बाल जड़ से तभी वीक होते हैं जबकि आपके चीज़ें जो है ना, आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। आप आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं, केमिकल की चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं। उससे क्या होता है, उल्टा नुकसान होता है, जो आपके स्कैल्प को ड्राई कर देती हैं। स्टार्ट में आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे ये बहुत अच्छी जा रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपको रूट से आपके बालों को वीक कर देती हैं। तो बस आपने लो फ्लेम पर इसको आधे घंटे के लिए पकाना है। हाफ जब इसका वाटर रह जाएगा तो फिर इसको आपने चूल्हे को बंद कर देना है। हल्का सा ठंडा करने के बाद आपने किसी भी क्लॉथ बैग में इसको स्ट्रेन करना है।
आप चाहें तो स्ट्रेनर की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सारे का सारा इसका पल्प जो है वो इसमें से जो जितना भी इसका जूस है, अर्क है, वो आपने निकाल लेना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास होममेड रेमेडी, होममेड हेयर डाई जो है वो आपका रेडी हो चुका है। और ये आप एज अ सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने जब अगर हेयर डाई एज अ हेयर डाई जैसे यूज़ करना है, आपने घंटा पहले ये लगाना है। इसका इतना डार्क कलर है कि ये उतरता नहीं है। और इसके बाद आपने घंटे से 2 घंटा जितना भी आपके पास टाइम है, लगाने के बाद आपने इस पे के बाद शैम्पू नहीं करना, शैम्पू आपने अगले दिन करना है। तो बस आपने इसको लगाने से पहले क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल लगाना है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपने इस तरह से लगाना है। अगर आपने हाफ कप इसमें से आपका बालों को लगेगा, तो हाफ कप में आपने 2 टेबल स्पून जो है वो एलोवेरा जेल के लगाने हैं मिक्स करके। और इससे पल्पी सा वो बिल्कुल जेल नुमा हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा और इसकी एप्लीकेशन भी आसान होगी। तो 2 घंटे आपने इसको लगा रहने देना बालों में, और इसके बाद आपने विदाउट शैम्पू इसको वॉश कर लेना है। नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन आप इसको शैम्पू से कर सकते हैं। मुसलसल इस्तेमाल से आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स भी वाइट टर्न होना शुरू हो जाएंगे, और जो नेचुरल जिनके आए हैं वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। बस लगाने का तरीका आपने समझना है। और यहाँ पर मैंने इसी पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिक्स किया है। जब आपने शैम्पू से वॉश करने हैं अगले दिन, तो आपने इसी शैम्पू से वॉश करने हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है। यानी जितना आपने लेना है ना, अगर 4 टेबल स्पून इस जूस का लिया, इस अर्क का लिया, तो उसमें 1 टेबल स्पून आपने शैम्पू का मिक्स करना है और उससे आपने बाल वॉश करने हैं। इस तरह से ये होगा कि आपके परमानेंट यानी जो पक्के वाला कलर हो जाएगा बालों का, वो आएगा। इसके बाद आपको रूट्स से ज़रूरत पड़ा करेगी जब भी ग्रे हेयर्स आएंगे तब, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी होती है। किसी का जल्दी आ जाते हैं, किसी के लेट आते हैं। तो आपके पक्के जो जो जिनके प्री मेच्योर हैं, उनके तो इंशाल्लाह ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे इसके कांस्टेंट यूज़ पे। तो हफ्ते में आप इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और घंटा जो है वो आप घंटे से 2 घंटे तक आप इसको लगा रहने दें। यकीन जाने मेरे हाथों से इसका कलर बहुत मुश्किल से उतरा था। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको आप ग्लव्स पहने। इसलिए मैंने इसको इसका जब पल्प निकाला था तो मैंने ग्लव्स का यूज़ किया था। तो बस आपने रूट्स में इसको अगर एज अ सीरम लगाना है तो रूट्स में ऐसे लगाते जाएं, और इसके बाद आपने 2 घंटे बाद वॉश करना है। और अगर आप इसमें इसका पक्का कलर चाहते हैं, यानी आप फ़ौरन आपको ज़रूरत है कि आपको कहीं जाना है और आपको फ़ौरन इसका रिज़ल्ट चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसी बैटर में थोड़ी सी मेहंदी लेनी है। अगर आपने ब्लैक कलर करना है बालों को तो आपने ब्लैक मेहंदी लेनी है, और अगर आपने ब्राउनिश कलर लेना है तो आपने 1 टेबल स्पून ब्राउन मेहंदी का और 1 टेबल स्पून ब्लैक मेहंदी का लेना है। तो इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे तो फिर बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं आएगा, थोड़ा सा ब्राउनिश में आएगा कलर। और अगर आपने बिल्कुल ब्राउन करना है तो आप बिल्कुल ब्राउन वाली ही मेहंदी यूज़ करें, लेकिन इस अर्क के साथ करें तो आपके बालों पे बहुत खूबसूरत कलर आएगा। और ना सिर्फ कलर आएगा बल्कि जो मेहंदी के बाद ड्राइनेस हो जाती है बालों की, वो भी नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने इसको यूज़ किया और यकीन जाने बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये रेमेडी ही इतनी अच्छी है, इसके रिज़ल्ट्स ही इतने अच्छे हैं कि आप ट्राई करेंगे तो फिर मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे। तो रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।